that seems to be heating up. The Election Commission has now dared Rahul Gandhi, and in a fresh dhoka dig, Rahul Gandhi meanwhile seems to be launching on what he calls now an 8-minute attack on the Election Commission, reiterating his poll fraud charge, refusing to drop what he terms a data atom bomb. He's now released a new video. नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। Well, refusing to drop what he has termed as data atom bomb, Rahul Gandhi has released this new video targeting the Election Commission, warning the EC with a sharp saza milegi threat as he fight against the poll body has now escalated even further. नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। एंटी इनकम्बेंसी इज समथिंग दैट हिट्स एवरी सिंगल पार्टी इन एवरी सिंगल डेमोक्रेसी, बट फॉर सम रीजन द बीजेपी इज द ओनली पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क दैट बेसिकली डज नॉट suffer this idea of anti-incumbency. The Election Commission has to give us that information, because if they don't, there are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you.